हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दोज बैरियर्स। देन हमने डिस्कस किया 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इन दोनों लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। किसको कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन? इंटरनल कम्युनिकेशन implies a communication that takes place between the members of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन, जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होती है उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ मोस्टली फॉर्मल एंड हाईली डॉक्यूमेंटेड। क्योंकि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होती है तो ये फॉर्मल होती है और हाईली डॉक्यूमेंटेड होती है। उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन एम्स एट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद द पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो बाकी दूसरी पार्टीज होती हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। उसके बाद The participants of internal communication are employees and the company's management। कंपनी की अंदर की जो मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स इंटरनल कम्युनिकेशन में। जबकि द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंक्लूड कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, जनरल पब्लिक, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। तो ये सब हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है ये। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फ्लोज इन द वास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं हम। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मल और ऑफिशियल रूट्स एंड चैनल्स। ऐसी कम्युनिकेशन जो फॉर्मल और ऑफिशियल रूट्स और चैनल्स के ज़रिए कन्वे की जाए। जबकि Informal communication is defined as the communication which takes place unofficially between two or more people। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान अनऑफिशियल कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब देर आर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जबकि देर आर नो रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद
द अदर नेम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहेंगे, जबकि इनफॉर्मल को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर गॉसिप होता है, इसलिए हम इसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद देयर इज़ मोर रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जबकि देयर इज़ लेस रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन मेजरली इंक्लूड्स रिटन कम्युनिकेशन, देयरफॉर देयर इज़ अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फॉर एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है, इसलिए एविडेंस होता है डॉक्यूमेंटेड, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स वर्बल कम्युनिकेशन, so there is no documented evidence related to it. Then formal communication moves only through official or predefined channels, official channels के थ्रू मूव करती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली एंड रैपिडली, कोई ऑफिशियल रूट्स और चैनल्स नहीं होते इसके अंदर। उसके बाद द मेन एम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होगा इसका मेन एम, जबकि द मेन एम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ टू मीट पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स। इनफॉर्मल के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट और नीड्स को देखा जाता है। तो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? द कम्युनिकेशन इन विच द सेंडर यूजेस वर्ड्स टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर सेंडर वर्ड्स का, अल्फाज का इस्तेमाल करेगा अपना मैसेज भेजने के लिए रिसीवर तक, उसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विद द यूज ऑफ साइंस इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइंस को यूज़ करते हुए जो मैसेज रिसीवर तक भेजा जाएगा उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब देयर आर वेरी फ्यूअर चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन इन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। क्योंकि वर्ड्स को यूज़ किया गया है इसलिए कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर वेरी मच एज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट डन। क्योंकि इसमें वर्ड्स या लैंग्वेज यूज़ नहीं होती इसलिए कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन वर्बल कम्युनिकेशन द इंटरचेंज ऑफ द मैसेज इज़ वेरी फास्ट विच लीड्स टू रैपिड फीडबैक। अब क्योंकि मैसेज वर्ड्स के ज़रिए कन्वे हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स भी जल्दी होगा, फीडबैक भी जल्दी मिलेगा। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड मोर ऑन understanding which takes time and hence it is a comparatively slow process। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्लोली होती है क्योंकि ये साइंस के ज़रिए होगा तो अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। उसके बाद इन वर्बल कम्युनिकेशन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज एट द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी एज इट कैन ऑल्सो बी डन इफ़ द पार्टीज आर एट डिफरेंट लोकेशंस। डेफिनेटली वर्ड्स के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए अपना मैसेज कन्वे किया जा सकता है चाहे पार्टीज डिफरेंट लोकेशंस पे क्यों ना हो। जबकि फॉर एन इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोथ द पार्टीज मस्ट बी देयर एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस के ज़रिए मैसेज को कन्वे नहीं किया जा सकता किसी दूसरी जगह पर, इसलिए पार्टीज़ का एक ही जगह पर होना ज़रूरी है। उसके बाद इन वर्बल कम्युनिकेशन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ मेंटेन्ड इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ फॉर्मल और रिटन, कि इसके अंदर एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जबकि देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस इन केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कोई एविडेंस नहीं होता। तो ये डिफरेंस है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ये वर्ड्स के ज़रिए कम्युनिकेट करना होता है और ये साइंस के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज वन दैट वी हैव विद ourselves, i.e. the communication that occurs in our mind. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसको कहेंगे जो हम अपने साथ करते हैं अपने माइंड के अंदर, जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस। ये कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो सकती है, और ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी। तो ये डिफरेंस है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड सो ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि ये हम अपने साथ करते हैं इसलिए सिर्फ एक ही पर्सन होता है इसमें, हम खुद। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। उसके बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स continuously because it is the human tendency to think, analyze and interpret things. हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अपने साथ हर वक्त करते हैं, कम्युनिकेट हम अपने माइंड में हर वक्त करते रहते हैं, जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स रेगुलरली ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान ये पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर होती है। उसके बाद इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ओनली एन इंडिविजुअल्स इंटरनल सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड, मतलब इंटरनल सेंसेस हमारे माइंड के अंदर इन्वॉल्व्ड होती है, जबकि इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मीडिया लाइक टू पास ऑन द मैसेज टू द अदर पार्टी। मतलब हमें इसके अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत होगी, कोई चैनल, कोई ज़रिया चाहिए होगा हमें अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो ये डिफरेंस है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंट्रापर्सनल अपने माइंड के अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं हम, और इंटरपर्सनल जो हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की वो टाइप है जिसके अंदर साइट और साउंड दोनों यूज़ होते हैं, मतलब कि नज़र आने वाली या सुनाई देने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ sight and sound. For example, it uses audible and visual techniques for transmitting messages, information or idea to create a meaningful picture that is communicative. मतलब ये कि कोई भी नज़र आने वाली चीज़ें या सुनाई देने वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को या आइडिया को कन्वे करने के लिए बेहतर अंदाज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, when an advertisement for a product or service is displayed on TV intent of picture and sound, we can know the product and get interested in buying it. जब आइडिया को या मैसेज को पिक्चर या साउंड के साथ हमारे सामने दिखाया जाता है तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी उसके अंदर बढ़ती है। इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब इन टेक्निक्स को यूज़ करना अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। सो द ऑडियो विजुअल एस्पेक्ट मेक्स अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस के माइंड पर ये अपना असर छोड़ जाता है। ऑडियंस जब कोई एडवर्टीज़मेंट देखती है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये टेक्निक यूज़ होती है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।